इस्लामोफोबिया नहीं, हिंदू फोबिया है ये एक तरीके से काफिर फोबिया है और कुछ नहीं है। नहीं विवेक जी, अभी एक घटना हो जाए जिसमें 4 लोग कौन है वो भी नहीं पता होगा, अगर वो हिंदू निकलेंगे तो वो पूरे देश की तस्वीर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, जिस पर केस है, आप कह रहे हैं ये कौन छुट भैया, इसके बोलने पर हम क्या माने? मैं बात कर लूं, सर आप बात कर लूं, एक सेकंड देख करके ही तो हम तवज्जो देंगे ना। आप बोलेंगे चैनल के रिस्पॉन्सिबल है, एक एंकर है, तो मैं आपकी बात को भारीपन में लूंगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है सर, आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी है। आपके हिसाब से तो एसीपी के सर पे चोट भी नहीं लगी, कोई झूठे नारे नहीं, आपके हिसाब से तो सभी छुट गई है। वो बुरके पहने भी आंटियां दादियां भी छुट गई है, जिन्होंने धक्का दिया और एसीपी को कोमा तक पहुंचा दिया, घाट उतारने की कोशिश करी। सबसे बड़ा छुट भैया तो जब देखिए जहर उगलते हैं चैनल के ऊपर मान रहा है कि 1000 लोगों को मेवाड़ से लाया और पुलिस थाने को घेर लिया, उसमें कितने पत्थर मारे। मौलाना अली कादरी का एक रिएक्शन ले लूं, मुझे हेडलाइंस लेनी है उसके पहले। मौलाना अली कादरी, क्या जो आप ये सुन रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन में, आपको कोई हैरानी हो रही है? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि किसी भी दंगाई और किसी भी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। जो दंगाई होता है वो सिर्फ अपने लिए जीता है, और जो आतंकी होता है वो अपने लिए जीता है, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो कल जो मध्य प्रदेश में घटना हुई वो हो। रहा सवाल आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसकी तहकीकात तो पुलिस करेगी, आप उनको सीडी दीजिए। जैसे कि अभी एक मेरे भाई ने कहा कि वहां पर कोई हिंदू अकेले नहीं मारा गया, ना कोई मुसलमान अकेले मारा गया, हर दो समुदाय के लोग जो है वहां पर औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए। तो मेरी अपनी नजर में कोई भी दंगाई का कोई मजहब नहीं होता, कोई भी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो तालिबान में आतंकी हो उनका भी कोई मजहब नहीं है। अगर हिंदुस्तान में सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक काम हमने अभी और कर दिया है, हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो दिल्ली पुलिस को स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सौंप आई है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्टिंग ऑपरेशन का पूरे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है, अनएडिटेड वर्जन। अभी जो आप सुन रहे थे उसमें कुछ जगह हमने बीप का साउंड लगाया था, क्योंकि ऐसी बातें थी, ऐसी संख्या थी कि हम आपको बता नहीं सकते थे। लेकिन यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस को टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने, प्रियांक जो हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने इसको लीड किया था, वो दिल्ली पुलिस के दफ्तर में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, और हमने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। थैंक यू। तो अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, टाइम्स नाउ नव भारत सहयोग करेगा, और दिल्ली दंगों का वो सच जो शायद अब तक सामने नहीं आया है वो भी सामने आना चाहिए। क्या जो ये अबू बकर कह रहा है उसमें 1% की भी सच्चाई है, तो इसका मतलब यह है कि कई लोग, कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी और वो खुले में घूम रहे हैं। ये बातें जांच के दायरे में आनी चाहिए, और ये स्टिंग ऑपरेशन अबू बकर जो कह रहा है वो सारी बातें जांच उन पर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, टाइम्स नाउ भारत के सनसनीखेज खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भी इस पूरे मामले की संज्ञान ली है। हमें तलब किया गया है, बुलाया गया है डीसीपी चिन्मय बिस्वाल जो डीसीपी क्राइम है उनके पास। पहले जो नूह की पुलिस थी, एसपी नरेंद्र बजानिया ने भी इस स्टिंग ऑपरेशन की क्लिप मांगी जिसमें किस तरीके से धन परिवर्तन हो रहा है नूह की एरिया में। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस को ये जो अहम सबूत है ये हम हैंडओवर करने जा रहे हैं। डीसीपी चिन्मय बिस्वाल जो कि डीसीपी क्राइम है, क्राइम ब्रांच की वो टीम थी जिसने दिल्ली दंगों की पूरी तफ्तीश की, कई अपराधियों को अरेस्ट किया, 55 से के करीब जो मुकदमे थे उनमें किया गया। अब चिन्मय बिस्वाल यहाँ मौजूद हैं, हम चलते हैं चिन्मय। हाय चिन्मय, कैसे हैं आप? ये हाँ नमस्कार सर, आपने जैसे देखा खुलासे के बारे में हमारा, और आपकी तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आई थी कि हम क्लिप आपको हैंडओवर करें। तो सर ये वो क्लिप है, ये पूरी पेन ड्राइव है जिसमें पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है, किस तरीके से ये धन परिवर्तन होता था और कैसे दिल्ली दंगों में इन लोगों की साजिश थी उसके बारे में। ठीक है भैया, ये अभी आपने दिया, हम इसको
देखेंगे, फिर एग्जामिन करके विल गेट बैक टू यू, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू। तो अब दिल्ली पुलिस को यह पूरा स्टिंग ऑपरेशन सौंप दिया गया है और दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी, यह भी दिल्ली पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि एक एक वो जिम्मेदारी तय होगी। रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। रवि जी, जो बातें सामने आई, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, पुलिस जांच भी करेगी, लेकिन चूंकि इस आदमी का एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है, यह अरेस्ट भी हुआ है, नूह की पुलिस को इसका कनेक्शन भी मिला है, वो जांच भी कर रही है, जो बातें ये कहता है उसका भी एक अगर आप डॉट्स मिलाइए तो वो दिखता है कि इसने सीए के प्रोटेस्ट में लोगों का इस्तेमाल किया। ये खुद इसका वीडियो है प्रोटेस्ट के दौरान, इसके लोगों से हमने जिसके बारे में ये कह रहा था कि हमने दिल्ली दंगों के दौरान जो है हमारे मुजाहिद, उन मुजाहिदों से बात की, उन्होंने भी सेम वर्जन दिया। तो कुछ चीजें हैं जो संदेह। सुशांत जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ये बयान या स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन के लिए आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम किया है आपने, और उसके आज और अच्छा काम किया जो आपने इसकी सीडी हैंड ओवर कर दी पुलिस को। अब मेरा सवाल है वो ये कि जो व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है, अगर वो इस तरह का कोई बयान दे रहा है तो मैं नहीं समझता कि उसकी कोई कीमत अहमियत है। जहां तक सवाल दिल्ली दंगों का है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि दो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने भी और हायर कोर्ट ने भी ये कहा था कि दिल्ली पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ बायस थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात माननीय जजों ने कही है। तो इसलिए मुझे इस बात पे कोई विश्वास करने लायक चीज नहीं है कि जो बात ये व्यक्ति कह रहा है उसका कोऑपरेशन होना चाहिए। आपके साथ विक्रम सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इतने अनुभवी पुलिस अधिकारी हैं और उन्होंने सही कहा कि अगर ये सच है तो उसको 10 साल तक सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये बयान या कोई स्टिंग ऑपरेशन की जो सीडी है, इस पर कोर्ट संज्ञान लेता है या नहीं लेता, ये अभी भी एक विवाद का विषय रहेगा। क्योंकि इस तरह की बातें कह करके बाद में वो व्यक्ति, आपने जितने भी स्टिंग के पोर्शंस दिखाए हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वो डबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, उनके 2 मायने निकाले जा सकते हैं। और यही वजह होती कैसे है। सर, अगर आप कुछ बताएं कैसे डबल मायने? नहीं, कोई लाइन आप बताएं जिसके डबल मायने निकलते हो। मैं आपको बता देता हूं ना, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने वो टॉर्चर किया और खून किया और वो बाद में खुद मजलूम बन गए। इस तरह के बयान को साबित करना मैं समझता हूं नामुमकिन है, क्योंकि आप इसका कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और यही वजह नहीं, देखिए, प्रूव करना ना प्रूव करना ये पुलिस का काम है सर। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, उसने अपने बारे में कहा कि हमने ऐसा किया, हमको इंटेलेक्चुअल्स का साथ मिला ये करने में, और वो अपने बारे में जो कह रहा है उसको वो प्रूव करे, पुलिस ना करे, वो पुलिस का काम है। लेकिन जो है उसको डिनाई कर दें क्या सर, वो जो कह रहा है स्क्रीन पर? नहीं सुशांत जी, मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो स्टिंग्स होते हैं उनका कोऑपरेशन के बिना कोई मूल्य नहीं होता, उन बयानों की कोई कीमत नहीं होती। अभी आपका जरूरी ये होगा कि आप ये पता लगाएं कि वो कौन से इंटेलेक्चुअल से जिसके साथ उनका कनेक्शन। तो इसीलिए तो पुलिस को दिया ना सर, अबू बकर वैसे ही हिरासत में है, वो उससे पूछें, बात करें। अगर ये निकलेगा नहीं सर तो ये तो चीजें कभी सामने नहीं आएंगी। नुपुर जी, आपको लगता है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन जो है वो कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसलिए एक व्यक्ति ये कहे हम दिखाई नहीं उसको? देखो, जब कानून की जानकारी नहीं होती ना सुशांत जी, तो ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है। सबसे पहली तो बात ये कि आपने जो जगह के नाम के ऊपर आपने जो डिटेल्स बीप आउट करी है, मैं बता दूं तो दिल्ली में काफी सीसीटीवी मौजूद है, खासकर पुलिस थानों में होते हैं, पब्लिक सीसीटीवी होते हैं। अगर वो कह रहे हैं हम इतने लोग यहाँ पहुंच के मेवाट मुंह से उठा के यहाँ पहुंच गए थे, हमने घेराबंदी कर ली, इस नाले के ऊपर हमने ये जुर्म किया, तो ये जो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो जांच पड़ताल का हिस्सा होता है, वो पुलिस भली बात ही करेगी। हाँ, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि कौन से कोर्ट ने ये कहा 750 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली दंगों में, किस कोर्ट ने ये कहा कि दिल्ली पुलिस तुष्टीकरण की जांच पड़ताल कर रही है? मैं पूछना चाहती हूँ कब कहा, कहाँ है वो स्टेटमेंट? वो 750 से अधिक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें अलग अलग मामले में अलग अलग टिप्पणी जरूर रही है, लेकिन तुष्टीकरण कर रही है, अपीलमेंट कर रही है, कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रही है, ऐसी कोई स्टेटमेंट किसी भी कोर्ट
ने दिल्ली में नहीं दी है। हाँ, ढील दे दी या फिर अक्यूज को डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, ऐसी स्टेटमेंट जरूर दी है कोर्ट। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने कहा सत्ता के दलालों को गोली मारे, वो ये देखिए आ गए, ये देखिए आ गए। मामला तो सब जुडिस है, आप भी कॉन्टेंट में रहेंगे, ये वाला मामला सब जुडिस है। हाँ जी, मैं इनको बोलना चाह रही, मैं कुछ पॉइंट बोलूंगी, मेरा गला बैठा हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट, मेरा भी गला बैठा हुआ है। तो आप बैठे रहिए ना, आप खुद तो बैठिए, गला तो बैठा, खुद तो शांत हो जाओ, खुद तो बैठ जाओ अपने समय। अच्छा एक मिनट मौलाना अली कादरी, क्या आप चाहेंगे कि धर्म कुछ भी हो जांच होनी चाहिए अगर ये बातें सही हैं तो? मैं बात कर सकती हूँ अपनी, प्लीज कंप्लीट 10 सेकंड दीजिए मुझे। लोग खामोश बैठ गए तो मैं आपकी बात करने के लिए तो ये सॉरी, ये अगर यहाँ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो नहीं। रवि श्रीवास्तव जी, अगर आपको दिक्कत है, आपके बात, आप कह रहे हैं नूपुर जी के बात करने के लिए प्रोग्राम हो रहा है, आपको भी बुलाया है, आप कम बोल रहे हैं क्या? आप कम बोल रहे हैं क्या? हम देखेंगे तो हम 100 बार गाएंगे, हम देखेंगे तो हम 100 बार गाएंगे मैडम, आप रोक नहीं सकती उसको। हम देखेंगे हमारी क्षमता है। ये देखिए मुझे धमकी दे रहे हैं लाइव टेलीविजन के ऊपर, ये स्टिंग ऑपरेशन से चौड़े होके, रवि श्रीवास्तव स्टिंग ऑपरेशन से चौड़े होके महिला नहीं है, ये आजाद देश है। ये मुझे आगाह कर रहे हैं, ये मुझे आगाह कर रहे हैं, मुझे जान से मारेंगे। रवि श्रीवास्तव आपके टीवी के ऊपर दंगाई बनाने की कोशिश। रवि श्रीवास्तव जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आपको स्टिंग ऑपरेशन गलत है ये साबित करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं, मैं आगे बोल सकती हूँ जरा सुशांत जी, मैं 3 पॉइंट और बोलना चाह रही हूँ। नहीं दे रहा है यहाँ पर, लेकिन आप क्यों बोल रहे हो बीच में? रवि श्रीवास्तव के मुंह में जबान नहीं है क्या? आप बोलोगे बीच में?